मानवेंद्र, ये जो वारदात हुई, ये किस वक्त हुई, कब कोशिश की गई वारदात को अंजाम देने की? और इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी कि जिस वक्त जो सफाई कर्मी है उसका बेटा अंदर था, तो उस वक्त सफाई कर्मी और उसकी जो माता है, क्या वो भी वहीं पर मौजूद थे? किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा? जी देखिए, ये 28 मार्च के रात के 3 बजे की घटना है। और जो सौरभ कुमार है जिसने उनको एसएन मिश्रा को गोली मारी, वो उस वक्त अब अकेले वहाँ पर पहुँचा था और माता पिता उसके अपने घर पे थे। और चूँकि पुलिस का दावा है कि जो माता पिता हैं वो अंदर काम करते थे, इसलिए वो चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे उस इलाके में। और इसी के चलते जो सौरभ कुमार था, चूँकि उसके जैसा पुलिस ने बताया कि उसके उसका एक भाई जो जेल में बंद था, उसको छुड़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी उसकी ज़मानत के लिए। पैसों का इंतज़ाम करने के लिए ये लोग वहाँ पर पहुँचे थे और उनको ये पता था कि इंजीनियर के घर में पैसे और ज्वेलरी मिल सकती है, तो इसलिए पहुँचे थे। लेकिन पुलिस की कहानी में कई जो है खामियां हैं और कई सवाल उठ रहे हैं पुलिस के इस खुलासे पर, क्योंकि जिस इंजीनियर के घर पर ये चोरी के इरादे से गया था, वो 4 दिन पहले कुछ दिन अपने परिवार के साथ कई दिनों तक जो है वो बाहर गए हुए थे और उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। तो अगर उसको चोरी करनी होती तो फिर वो जो है किसी भी समय आ सकता था जब वो परिवार के साथ मौजूद नहीं थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 13-14 मार्च की रात भी ये एक बार वहाँ पर गया था और इसकी आहट सुनकर के परिवार वाले जाग गए थे। और उसके बाद जब परिवार वाले बाहर आए तो ये वहाँ से भाग गया था और उसकी शिकायत उन्होंने लिखित शिकायत भी की थी एक एयरफोर्स जो सुरक्षा एयरफोर्स कैंपस के अंदर रहते थे और उनकी उन्होंने शिकायत भी की थी। तो इस तरह की तमाम जो पेच हैं वो जो पुलिस का खुलासा है उस पर सवाल खड़े करते हैं। और जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, कोई इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया में सिर्फ पैसों की चोरी के लिए, वो भी परिवार के सदस्यों के रहते हुए, कैसे अंदर दाखिल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि पहले सौरभ कुमार ने, जो पुलिस का कहना है कि जाकर के सामने से जो उनका दरवाज़ा है उसको काटने का, जो नेट होता है उसका दरवाजे का मॉस्किटो नेट, उसको काटने का प्रयास किया दरवाज़ा खोलने के लिए। लेकिन जब वो नहीं काट पाया तो उसने जा कर के खिड़की से, साइड से जा कर के खिड़की को खटखटाया और उसके बाद जैसे ही वो सामने आए तो एसएन मिश्रा जो चीफ इंजीनियर थे उनको गोली मार दी। लेकिन सवाल इस बात का है कि चोर चोरी करने की नीयत से गया था या मारने की नीयत से गया था, क्योंकि अगर आहट हुई थी, लोग जाग गए थे, जब वो जाली का दरवाज़ा काट रहा था तो वो जा कर के खिड़की पर क्या कर रहा था, उसको तो वहाँ से फ़रार हो जाना चाहिए था क्योंकि घर वाले जाग चुके थे। लेकिन उसने खिड़की को खटखटाया और जैसे ही एसएन मिश्रा जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने खिड़की का पल्ला खोला और उसने तुरंत उनको गोली मार दी। उसके पास जो पिस्टल थी, ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें साइलेंसर लगा हुआ है जो कि शूटर्स इस्तेमाल करते हैं। तो तमाम पेच हैं, तमाम इस जो थ्योरी है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही जिस तरह से पुलिस ने खुलासा किया है। सबसे अहम सवाल ये है कि अगर उसको चोरी ही करनी थी, उनके परिवार को, सौरभ कुमार और उसके माँ बाप को, तो चोरी करने के लिए वो समय, वो दिन क्यों नहीं चुना जब ये एसएन मिश्रा इंजीनियर अपने परिवार के साथ घर से बाहर गए हुए थे। उस वक्त वो लोग अगर दाखिल होते तो पूरा घर खाली था और दरवाज़ा तोड़कर या किसी भी ज़रिए से अंदर जा कर के घर में चोरी कर सकते थे। ऐसे समय का चुनाव किया गया, बजाय इसके ऐसे समय का चुनाव किया गया जब पूरा परिवार घर पर मौजूद था। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है कि जो अपराधी है वो उनको मारने के इरादे से ही अंदर दाखिल हुआ था और जो पुलिस ने खुलासा किया है वो आधा अधूरा खुलासा है। पुलिस का ये भी कहना है कि जैसे ही जो सौरभ कुमार है उसने जो चीफ इंजीनियर है उनको देखा, उसने पहचान जाने के डर से उनको गोली मार दी है। लेकिन जो पुलिस ने सीसीटीवी की एक तस्वीर जारी की है उसमें सौरभ कुमार या जो हत्यारा है उसका पूरा चेहरा कवर है, वो चेहरे को कपड़े से ढके हुए है, ऊपर कैप लगाए हुए है, पूरे शरीर में जो कपड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं, काले रंग का कपड़ा पहने हैं। और जो उसके हाथों की बात करें तो 5 उंगलियों में उसकी अंगूठी है। और जब उसने मारा तो मारने के बाद बहुत आराम से, जैसे कि एक प्रोफेशनल किलर होता है, मार करके जो रुमाल हाथ में उसको लहराता हुआ वहाँ से निकलता दिखाई देता है। तो पुलिस की इस थ्योरी को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग ये बात मानने को तैयार नहीं हैं कि ये शूटर जो था या जो हत्यारा था वो वहाँ पर केवल
चोरी की नीयत से गया था और चोरी की नीयत से उसने हाई सिक्योरिटी एरिया से सेंट्रल एयर कमांड का जो मुख्यालय है उसके कैंपस के अंदर, बमरौली एयरपोर्ट के कैंपस के अंदर घुस करके हाई सिक्योरिटी एरिया में, पहले वो जो डिफेंस का एरिया है उसमें पेड़ के ज़रिए जो 10 फीट ऊंची लगभग दीवार है उसको पार करता है। तमाम सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगते हैं, अंदर जाकर के तार काटता है और उसके बाद चोरी का प्रयास करता है। तो ऐसा लगता मानवेंद्र, नहीं ये भी जानकारी चोरी है कि का ही एयरफोर्स मामला है। इंजीनियर ने यहाँ पर एयरफोर्स सिक्योरिटी को इससे पहले सूचना भी दी थी किसी की घुसपैठ की। जी बिल्कुल, ये एक और सवाल है कि जब 13-14 की मार्च की रात ये पहले भी अंदर दाखिल हुआ था और परिवार वालों को शक हो गया था और उसकी बाकायदा लिखित सूचना जो है वो एयरफोर्स सिक्योरिटी को दी गई थी, एयरफोर्स पुलिस को दी गई थी और उसके पेपर्स भी हमारे पास मौजूद है। तो जब इस तरह की सूचना पहले दी जा चुकी है और लोगों को ये पता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति दाखिल हुआ था, तो ऐसे में दोबारा दुस्साहस कैसे कर लिया सौरभ कुमार ने और कैसे अंदर दाखिल हो गया, तो ये भी एक अहम सवाल है जो इस पूरी थ्योरी पर जो खुलासा है उस पर सवाल खड़ा करता है कि इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में अगर कोई व्यक्ति दाखिल होता है और उसकी सूचना परिवार वालों को या जो एयरपोर्ट सुरक्षा है उसको मिल जाती है और उसके बाद वो दोबारा अटेम्प्ट करता है, तो ये भी एक सवाल है कि किस तरह से ये जो थ्योरी पुलिस की तरफ से पेश की गई उसमें कितने कह सकते हैं पेच है और कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।